कि ये कहा गया कि मरियम नवाज का जो एक ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ है ये उनकी कमजोरी या उनकी हार का बायस बनेगा, लेकिन ये ऑन द सरफेस ये ना नौशेरा में ऐसा लगा ना डस्का में ऐसा लगा। आपको लगता है ये 7,000 जो 4 पार्टियों ने वोट ले भी लिया, अगर लीड ले भी ली 4 पार्टियों ने मिलकर, मिक्स 4 पार्टी आपके बकौल, तो ये थोड़ी सी खटास तो आपके अंदर भी आ गई होगी ना इनकी अचार की? देखो हमारी कामयाबी क्या है कि 2018-25 जुलाई को पीपी 51 वजीराबाद के अंदर हमारा कैंडिडेट वोट ले रहा है 27,000, इनका कैंडिडेट 60,000 वोट लेके जीत रहा है। परसों जनाब हमने इलेक्शन लड़ा, हमारा कैंडिडेट ले रहा है 50,000, इनका ले रहा है 53,000। हम 110% ऊपर जा रहे हैं, ये जनाब नीचे आ रहे हैं। आप बताएं जनाब बयानिया पिटा कि नहीं पिटा नून लीग का? दूसरी तरफ पहले अकेली नून लीग इलेक्शन लड़ी थी, अब पूरी पीडीएम मिलके जनाब इलेक्शन लड़ रही है, फिर भी नीचे आ रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं 110%। 27,000 से हम 50,000 पे गए हैं, ये 60,000 से 53,000 पे आए हैं सारी पार्टियां मिलके। ये खबर है या ख्वाहिश? ये खबर है कि ख्वाहिश चौहान साहब कि आप ऊपर जा रहे हैं 110%? आपको लगता है ये खबर है? फिगर्स के अंदर बात कर रहा हूँ ना सना, ये कौन से फिगर्स है? हवाई बातें नहीं कर रहा, नहीं मेरी बात तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर बात कर रहा हूं। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को अभी आप अपना गूगल निकाल के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके रेक्टिफाई कर लो, अगर गलत होंगी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस तरह हाथ इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जो लिखे वो सही और जो नोटिफिकेशन इशू करे वो गलत। ये अजीब अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मतलब अपनी मर्जी की चीज मान लेते हैं। जिसका के अंदर आपने कहा बयानिया पिटा के नहीं पिटा, जिसका के अंदर आप देख लें 1 लाख। चले आप इसमें कायम है कि उनका बयानिया उनकी हार की वजह बन रहा है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। नहीं पिटा है ना, क्यों नहीं पिटा? और हमारा बयानिया प्रमोट हुआ है, हम 27,000 से जा रहे हैं 50,000। आपका बयानिया है क्या? करप्शन और चोर के अलावा आपका बयानिया है क्या? आपका बयानिया है क्या? आपको क्या लगता है उनका अगर एंटी हमारा बयानिया ये है कि जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। और हमारा बयानिया यह है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। हमारा बयानिया यह है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती और अदालती अदब जो मुल्क दुश्मन ताकतों की गोद में बैठ के सियासत करेगा वो यहां पे पाकिस्तान में नहीं चलेगी। हमारा बयानिया यह है। उनका बयानिया यह है कि मोदी और अजीत देओल और मुल्क दुश्मन ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार करना चाहती हैं, उन्होंने उसको प्रमोट करना है। उनका बयानिया यह है। ठीक है चौहान साहब, चलें आप अब मुझे बता दीजिएगा कि हाल ही में हमने सुना कि मरियम साहबा ने जिक्र किया कि शायद उनकी कोई सर्जरी हो सकती है, उनको शायद बाहर जाना पड़े, एक माइनर उनकी सर्जरी है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने दोनों ने पेशकश की है मरियम नवाज को कि वो जिस तरह की जो सर्जरी चाहती हैं वो करवा देंगे, उनको पाकिस्तान में ही उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये पेशकश आप लोगों ने जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं की? नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेज दिया? अगर आप लोग इतनी अहलियत रखते हैं तमाम तर सर्जरीज पर, इतनी आप लोगों को नोहाव है, तो बाहर ही क्यों गए नवाज शरीफ साहब? और जहांगीर तरीन साहब को भी ये ऑप्शन दे देते कि आप यही इलाज करा लीजिए, आपकी माइनर सर्जरी यही हो जाएगी। अच्छा, मेरी जाती राय ये है, जो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज भी होगी, मेरी जाती राय ये है कि अगर बेगम सफदर अवान साहिबा ओपनली ये कहें कि मैंने इलाज के लिए बाहर जाना है तो इनको जाने देना चाहिए। अच्छा, इनको जाने हौसले से कहे तो सही ना, मुनाफकत तो ना करे ना। वही वाली मुनाफकत जो पहले इनके अब्बा जी और ये किया करते थे। इनके अब्बा जी जब बाहर गए हैं उससे 6 महीने पहले के बयानात इनके अब्बा जी के पढ़े ना और सुने, आप दिखाएं, आपसे तो ढके छुपे नहीं है। आपके ही टॉक शो के अंदर बैठ के बेगम सफदर अवान साहिबा ने बड़ा लहक लहक और महक महक और चहक चहक के कहा था मेरी जनाब लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। फिर मैं उस पेशी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पनामा की पेशी में मैं खुद बैठा हुआ था जब इनका वकील जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा की 20 प्रॉपर्टीज की जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा था कि ये फला कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये फला जरी प्रॉपर्टी, ये फला रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो कहने का मकसद यह है, इनके अब्बा जी कहा करते थे मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, रगड़ा जाऊंगा, कभी हुकूमत से जो है वो बीमारी की भीख मांग के बाहर नहीं जाऊंगा। ये जब बाहर गए थे। चलें ठीक है, ओके, आप उनको बाहर जाने देंगे, चले सर्जरी नहीं होगी अब बाहर जाने देंगे। आप कह रहे हैं अगर वो बाहर मैं जाना चाहती हूं जाने देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने देगी, खान साहब जाने देंगे। राय ये है कि बेगम सफदर अवान साहिबा मुनाफकत की सियासत छोड़े, जो इनकी टिपिकल पुराना स्टाइल है इनके खानदान का और इनकी पार्टी का और इनके सारे लोगों का, खुल के कहे कि मैं बाहर जाना चाहती हूं तो भाई ठीक है, उसके मुताबिक फिर देख लेंगे। हकीकत यह है कि पिछले 3 महीनों में बेगम सफदर अवान साहिबा ने प्रॉपर निगोशिएशन की है अपनी बीमारी की बुनियाद पे बाहर जाने की। किसके साथ नेगोशिएशन आ चुकी है, मैं नई बात नहीं कर रहा,
किसके साथ और अब नेगोशिएट? कहती है जनाब मैं नहीं जाऊंगी। नेगोशिएट किसके साथ कर रही थी वो? बस वो कर रही थी हमारे वो कर रही थी, बताया हवा में तो नहीं कर रही थी। किससे कर रही थी? आपसे कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाई हमारे हुकूमती हल्कों के साथ एस्टैब्लिशमेंट से कर रही थी। किससे कर रही थी? नेगोशिएट किससे कर रही थी वो? हुकूमती हल्कों के साथ कर रही थी ना जी, हुकूमती हल्कों के साथ कर रही थी। हुकूमती हल्कों के साथ कर रही थी। ठीक हो गया। अच्छा ये बता दीजिएगा कि सेनेट इलेक्शन के लिए जो जहांगीर तरीन साहब एकदम से नमूदार हुए हैं, हफीज शेख साहब ने कहा कि उन्होंने खुद राब्ता किया, जरताज गुल कहती हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी एंड पर हुई है, और तो वो जो कुछ शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शाया हुआ, जो उन पर इल्जामात लगे, जो पूरी बात हुई, उनको पार्टी से बरतरफ कर दिया गया, उनसे एक डिस्टेंस रखा गया। खान साहब ने खुद माना कि मैं उनसे थोड़ी दूरियां आ गई हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। ये तमाम तर चीजों के बाद अब जो है सेनेट के इंतखाबात में वो चीनी माफिया जिसको कहा जाता है, उनके सरदार आपके पास आके आपको वोट दिला रहे हैं सेनेट के। ये बात आपको थोड़ी सी सोच के लगता है तहरीक इंसाफ कर क्या रही है? सना साहिबा जी, नैब के बीसीओ केसेस के अंदर खरबों डॉलर की लूटमार की जेआईटीज की रिपोर्ट्स प्रूव हो चुकी हैं, जिन अशखास के मुतल्लिक वो कायदे हस्बे इख्तलाफ पंजाब के अंदर बन सकते हैं, वो कायदे हस्बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के अंदर बन सकते हैं, वो 7500 बंदे जनाब सेंटर एमएनए एमपीए नून लीग और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और जेयूआई के प्लेटफॉर्म से बन सकते हैं, तो वो जहांगीर तरीन के जिनके मुतल्लिक एक भी ना कोई सजा है, ना कोई नैब का कोई फैसला है, ना कोई जेआईटी की जो है वो फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट है, पर वो अगर पॉलिटिकली सिर्फ एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं तो भाई क्या परेशानी है आपको बताए ना। मुझे क्यों परेशानी होने लगी? मैं ये कह रही हूँ कि खान साहब खुद मान रहे हैं कि उनके दरमियान डिफरेंसेस आ गए। मेरी बात सुने, वो उन्होंने कहा मेरे और उनके दरमियान डिफरेंसेस आ गए। खान साहब ने खुद माना है ना, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से नहीं गढ़ लिया। तो मुझे बता दीजिएगा ये डिफरेंसेस भी खत्म हो गए? क्या खान साहब ने भी माफ कर दिया? क्या तमाम सब चीजें ठीक हो गई है? रिपोर्ट में उनका नाम आना गलत था, सीधा जवाब दे दें चौहान साहब, वक्त कम है। ओ भाई रिपोर्ट में आना ना, मैं तो कह रहा हूं जिनकी जेआईटीज ने रिपोर्टें सबमिट करवा दी और सब कुछ सकता है इस मुल्क में, लेकिन आप लोगों ने कहा आप करेंगे नहीं। हो तो सब कुछ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लूटमार भी हो सकती है, करप्शन भी होती है, लेकिन आपने कहा था नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल जरदारी, आसफ जरदारी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, एक लंबी फहरिस्त है। इस सब पर आपके पास तो तमाम लोग हैं। अच्छा फैसल वाबडा, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, मैं भी फेहरिस्त दे सकती हूं। तो अच्छा जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो गए तो जनाब सारे का सारा जनाब आपकी अपोजिशन और आज पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के पेटों में रोड उठना शुरू हो जाए। ये बात बनतक की नहीं है, ये समझ से बाहर है। अच्छा मुझे ये बता दें, आप बहुत उसूली आदमी हैं, आप बहुत उसूली आदमी, अच्छा आप बहुत उसूल पसंद हैं, मुझे पता है कि आप आप एक सियासी कारकुन के हैसियत से आपको तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं इन बुनियादों पे। आपको लगता है आप ठीक है, आपकी कॉन्शियस साफ है इस बात में? 100%। एक बात सुन लो जी, फैयाजुल हसन चौहान जो बोलता है वही सोचता है, वही उसके दिल में होती है। मैं 100% जो बात कर रहा हूं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके जो है ना, अपनी सोच, अपनी विल, अपनी विश और अपनी जनाब आइडियोलॉजी के मुताबिक कर रहा हूं। जहांगीर तरीन साहब सियासी कारकुन है, सियासी लीडर है इस पार्टी के। उनके खिलाफ अभी तक कोई फैसला ना किसी अदालत ने ना किसी जेआईटी ने कोई नहीं दिया। वो सियासी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। ऐसे फैसले आते नहीं हैं। आखिरी सवाल, सॉरी हो चुकी है, चौहान साहब, मैं काटना नहीं चाहती, लेकिन मुझे वक्त की बहुत कमी है। वो कौमी असेंबली के मेंबर बन जाए। अच्छा ठीक है, चले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आखिरी सवाल है आपके लिए चौहान साहब, बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपने जबरदस्त दबंग आप बोले हैं। मेरा तो ख्याल है आपको भी सेनेट की सीट मिलनी चाहिए। ये बता दें कि आप जैसे आपने कहा, मैं जो फील करता हूं, जो मेरे दिल में, मैं वही बोलता हूं। ये बात ही इसका बायस बनी है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा नजर आती हैं और आप पंजाब के लिए नहीं बोलते नजर आते, ना डिफेंड करते नजर आते हैं। क्या कोई साजिश हुई है आपके खिलाफ? पहली इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं वैसे ही एज इट इज अल्लाह पाक के करम से मौजूद हूं, जिसकी गवाही पिछले 35 मिनट तो आपका प्रोग्राम दे रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, सुन रही है और आगे सुनेगी भी इस प्रोग्राम को। आज से पहले की भी हर रोज की आप टीवी चैनल्स की कवरेज देख लें, अखबारात की कवरेज देख लें। फैयाजुल हसन चौहान एज इट इज इमरान खान साहब का एक स्पाई और पीटीआई के एक अदना कारकुन की हैसियत से इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के खिलाफ वैसे ही खड़ा है जैसे वो पिछले
14 साल से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से और फिर पिछले 41 साल से इस नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत के खिलाफ जेलें भी काटी। नहीं, आप तो वहीं खड़े हैं, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा ना, आपको पोडियम नहीं दिया जा रहा। खड़े तो आप हैं, लेकिन पोडियम तो आपको नहीं दिया गया। फिरदौस आपको दिया मैं गया। उससे ज्यादा अच्छी मिनिस्ट्री पे हूं सना बुच्चा साहिबा, कीप इन योर माइंड। मैं उससे अच्छी मिनिस्ट्री जो है इस वक्त जनाब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लफ्ज एंजॉय नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रहा हूं और जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन